जब वे नदी दोनों किनारे के बंधनों को स्वीकार करती है, इधर भी किनारा इधर भी किनारा, दोनों किनारे दोनों बंधन सुदृढ़ हैं, तब नदी सागर तक पहुंच पाती है। यदि एक बंधन टूट जाए, नदी वहां बिखर जाएगी। मुनि महाराज भी द्रव्य संयम और भाव संयम दोनों प्रकार का बंधन स्वीकार करते हैं, तब मुनि महाराज अपनी यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा संसार के भ्रमण के साधन सामग्री प्राप्त करते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। महानुभाव, संयम के मायने क्या है ये तो देखा, चलो संयम ठीक है, और संयम लोग के बारे में भी आप पालते हैं, नियंत्रण करते हैं। स्कूल में बजने वाली वह घंटी वेल संयम का प्रतीक है, सिग्नल संयम का प्रतीक है, रेड लाइट संयम का प्रतीक है, भारतीय संविधान संयम का प्रतीक है। किसी भी संस्था के उद्देश्य निर्देश नियम आदि होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस, उस संयम का प्रतीक है। घर में भी एक लोक मर्यादा है, कुल का कुलाचार है, संयम का प्रतीक है। स्कूल में भी विद्यार्थी एक यूनिफॉर्म में आते हैं, एक जगह बैठते हैं, पढ़ते हैं, बिना पूछे जा नहीं सकते, संयम का प्रतीक है। कहीं भी किसी भी स्टाफ में आप जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट के अंदर, आप उनके रूल रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं, संयम का प्रतीक है। बिना संयम के जीवन सुखद हो ही नहीं सकता, और इसे ही शास्त्रीय भाषा में कहते हैं आत्मानुशासन। जब जीवन अपना अनुशासित होता है, तब हम आत्मा पर अनुशासन करने में समर्थ होते हैं। जिन शासन आत्मानुशासन करना सिखाता है, अन्य शासन दूसरों पर शासन करना सिखाते हैं, दूसरों पर शासन करो। और जिसने अपने आप पर शासन नहीं किया, वह दूसरों पर शासन कर नहीं सकता। और जो आत्मानुशासन कर सकता है, उसके अनुशासन में रहने के लिए संसार के सब प्राणी लालायित रहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने अपनी इंद्रियों को जीता, उनका जिनेंद्र भगवान का शासन, जिन शासन जितेंद्रियों का शासन है, उन्होंने अपने ऊपर शासन किया है, उन्होंने अपनी आत्मा पर शासन किया है। इसलिए जिन शासन की छत्र छाया में हर आत्मकल्याण के व्यक्ति आना चाहता है, और जिसकी प्रवृत्ति उच्चसंकल्प प्रवृत्ति है, मनमानी प्रवृत्ति है, जो किसी को भी मार दे, किसी को अभिशाप दे दे, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करे, ऐसे व्यक्ति के पास व्यक्ति जाना नहीं चाहता। मुझे ही अभिशाप दे दिया तो, मुझे ही मार दिया तो। जिनेंद्र भगवान सबको अभयदान देते हैं, जिनेंद्र भगवान समाधि गुणों से युक्त हैं, जिनेंद्र भगवान ने अपने कर्मों को नष्ट कर दिया है, इसलिए उन्हें बाहर के अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं। इसलिए वे सब पर दया करते, अपनी आत्मा पर दया करते हैं। वही सब पर दया कर पाता है, उसके पास ही व्यक्ति जाता है। जो व्यक्ति जब तक सीधा है तब तक तुम्हारे साथ है, और टेढ़ा हो गया तो तुम्हें मिट्टी में मिला दे, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो। उसके साथ रहो जो तुम्हें मिट्टी में कभी न मिलाए, चाहे साथ तुम्हारा कम निभाए। तो महानुभाव, असंयम इस आत्मा को मिट्टी में मिलाने वाला है, और संयम इस आत्मा को भगवान बनाने वाला है। संयम कहाँ रखना है? संयम अपनी काया पर रखो, संयम अपनी वचनों पर रखो, संयम अपने मन पर रखो। तीनों पर संयम रखना जरूरी है। संयम अपनी इंद्रियों पर रखो, संयम अपनी हर एक प्रवृत्ति पर रखो, संयम अपने व्यवहार में रखो, संयम अपने द्रव्य का उपयोग करते समय, लेन देन करते समय रखो। हर जगह संयम की बहुत आवश्यकता है। यदि आप कोई वस्तु पकड़ भी रही हैं, थोड़ा प्रमाद आ गया, वस्तु गिर जाएगी। यदि आपने कोई बर्तन उठाया और प्रमाद किया, गिर गया तो सब फैल गया। चाहे दूध है, घी है, घृत कुछ भी है, तो वहाँ पर भी संयम रखना जरूरी है। हर प्रवृत्ति में संयम। जो अपनी मन वचन काय पर नियंत्रण रखने में समर्थ होते हैं, उन्हें कभी दूसरों पर अनुशासन करना नहीं पड़ता। उनके अनुशासन व्यक्ति स्वयं आना चाहता है। और जो स्वयं अपनी मन पर नियंत्रण न करके दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, दूसरों को सुधारते रहो जिंदगी भर, तो दूसरे उसकी बात मानते ही नहीं, उसका स्वयं का भी कल्याण होता नहीं। महानुभाव, शरीर से वह कार्य करने जिन कार्यों के करने से आत्मा कर्मों से मुक्त हो,
जिन कार्य के करने से आत्मा निविड़ कर्मों के बंधन में बंधती चली जाती है, ऐसे कार्य शरीर से नहीं करें। वचन ऐसे बोलो जिन वचनों के बोलने से आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, जिन वचनों के बोलने से आत्मा कर्मों से बंध जाती है, ऐसे वचन मत बोलो। मन में ऐसा विचार करो जिन विचार करने से आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, कर्मों से बंध रही, ऐसे विचार मत करो। यदि कर्मों के बंधन खोलने वाली मनोवचन काय की प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ऐसी प्रवृत्ति करो जिससे पाप से न बंधो, पुण्य का आशा हो। महान भाव, जो व्यक्ति अपने मनोवचन काय पर नियंत्रण कर सकता है, उसका व्यवहार संयमित होता है, उसकी हर वस्तु का सदुपयोग होता है, लेन देन व्यवहार में सब में संयम रहता है, दिखाई देता है। वह कोई वस्तु का उपयोग करेगा तो संयम के साथ अमर्यादित नहीं, खान पान में भी, रहन सहन में भी, व्यवहार में, वाणी में, बोली में, सब में संयम दिखाई देता है। उसकी एक एक प्रवृत्ति संयम से युक्त होती है। और जो व्यक्ति अपने आप संयम नहीं करता है तो हमेशा दूसरों से शिकायत रहती है, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। जीवन में जिसके पास ज़्यादा शिकायतें, जितनी ज़्यादा शिकायतें, वह उतना ज़्यादा दुखी है, वह उतना ज़्यादा अपने से दूर है। जो जितना अपने करीब होता है, उतना संयमी होता है, उसके जीवन में उतनी कम समस्याएं, कम शिकायतें होती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं, वही वास्तव में परम सुखी है इस संसार में रह करके भी। और जिसका जीवन शिकायत से भरा हुआ है, सबसे शिकायत, भगवान से भी शिकायत, जिनवाणी से शिकायत, गुरुओं से शिकायत, माता पिता से शिकायत, भाइयों से शिकायत, इष्टावानों से शिकायत, सबसे शिकायत है, उसके लिए कोई व्यक्ति अच्छा ही नहीं है। वह किसी के साथ रह नहीं सकता और किसी को अपने साथ रख नहीं सकता, तो वह व्यक्ति निस्संदेह बहुत दुखी है, क्योंकि वह संयम पालन करने में असमर्थ है। क्या करूं, मेरे मुंह से शब्द ऐसा निकल जाता है, आदत पड़ गई है। क्या करूं, मैंने ऐसा कर दिया, हाथ हिला रहा था, मैं बजा रहा था, वो हाथ में चम्मच लेकर के, पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के, या ताली से बजा रहा था, हाथ बजा रहा था, एकाएक ऐसा हो गया, मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। क्या कहूँ, मेरी मन ऐसा विचार आ गया, विचार खोटा आया तो खोटा चलता गया और मेरा मन दुखी हो गया। तो जब स्वयं पर नियंत्रण किया जाता है तो अंदर से ही आनंद निश्चित होता है। और जब तक दृष्टि पर की ओर जाती है, तब तक हम अपने स्वकीय आनंद से, स्वाभाविक आनंद से, स्वात्मोत्पन्न आनंद से दूर बने रहते हैं। तो संयम के मायने है नियंत्रण। 5 सम्मति भी संयम की प्रतीक हैं। चलो, देखभाल करके चलो, 4 हाथ जमीन दे करके, प्रकाश में चलो, जीव घात न हो, आपका घात भी न हो, कहीं पैर कांट, कांच, कंकड़, पत्थर या जीव पर न पड़े। भाषा सम्मति, बोलो हित मत प्रिय बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो जिससे आपको या किसी को कष्ट हो। ईर्ष्या सम्मति, आहार करो, वही वस्तु ग्रहण करो जो अभक्ष न हो, भक्ष भी वह ग्रहण करो जो आपके प्रकृति के अनुकूल हो, उतना ही ग्रहण करो जितना आपके लिए आवश्यक है, ज़्यादा नहीं। वहाँ संयम रखो। आदानी से बड़ा वस्तु उठाना है, रखना है, लेना है, देना है, संयम रखो। ऐसा नहीं आपने कमंडल पकड़ाया, उसको वह पकड़ नहीं पाया, आपने छोड़ दिया, नीचे गिर गया, टूट गया। आपने शास्त्रों को दिया, उसने हाथ लगाया, पकड़ना ही चाहता था अच्छे से, तो आपने छोड़ दिया, वह पकड़ नहीं पाया, जनवाणी नीचे गिर गई। या पूजन की थाली, उसने आपको पकड़ाई, उसका ध्यान उधर, आपका ध्यान उधर, उसने हाथ थाली में हाथ लगाया, समझा पकड़ ली होगी, नीचे गिर गई। लेने देने में भी यदि संयम नहीं रखोगे तब निस्संदेह आपके जीवन में बहुत घटनाएं घटित होती रहेंगी। मल त्याग करते समय भी संयम रखो, जीव हिंसा तो नहीं हो रही, मल त्याग कहाँ करना है, संहिता में मल विसर्जन कीजिए, उद्वेग पूर्वक नहीं, आवेग पूर्वक नहीं, और ऐसा भी नहीं कि वहाँ बैठे रहे घंटों तक, ये भी गलत है। महान भाव, ये भी संयम है। और 5 इंद्रिय मन को जीतना, ये भी संयम है, क्योंकि संयम के 2 भेद किए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के 6 भेद हैं, 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करना, और प्राणी संयम के भी 6 भेद हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 प्रकार के स्थावर और एक तृष, इन 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना। जो दोनों प्रकार के संयम पालन करने में समर्थ होता है, वही यम का संहार करने में समर्थ होता है। जब जब जीव असंयम में प्रवृत्ति करता है, तब तब वह संसार में प्रवृत्ति करता है, और जब जब उसकी प्रवृत्ति संयम में हो रही है, तब तक मानना चाहिए वह अपने संसार को कम करता चला जा रहा है।
एक राजा ने अपने जमींदारों को बुला करके कहा, मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा करना चाहता हूं और आप लोगों में से किसी एक जमींदार को अपना महामंत्री बनाना चाहता हूं, किंतु ये देखना चाहता हूं आप सब लोगों में बुद्धि कौशल कितना है। सभी जमींदार अपने आप को योग्य सिद्ध करना चाहते थे और सभी जमींदारों के मन में ये अरमान सज रहे थे कि मैं निस्संदेह महामंत्री बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं बहुत पुराना हूं, ऐसी सेवा कर रहा हूं। राजा ने कहा, निष्पक्ष है कि जो समर्थ है मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा वही मेरा महामंत्री बन जाएगा। ठीक है, कैसे परीक्षा की जाए? राजा ने कहा, सभी को जमींदारों को एक एक बकरा दे दीजिए। बकरा जानते? ही गॉट। उसकी आदत क्या होती है, उसे कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी वह मुंह मारने की आदत रहती है। और कहा 1 महीने बाद लौटा के लाना है, इन बकरों को संतुष्ट कर दो, इतना खिलाओ पिलाओ कि ये कुछ और खाएं नहीं। ठीक है, सभी जमींदार बकरों को खूब खिलाया पिलाया, किंतु खूब मस्त कर दिया, खूब दाना पानी खिलाया, फिर जब 1 महीने बाद लौटा करके लाई तो राजा ने सबकी परीक्षा की। हर बकरी के सामने राजा ने हरी घास मंगवा ली, हरी घास दिखाई, बकरा मुंह मारने लगा। कुछ अलग दिखाया, रोटी दिखाई, कुछ और दिखा करके बकरा उधर मुंह मारता है। राजा ने कहा जमींदार से, तुम सब अपनी परीक्षा में असफल हो गए। एक जमींदार पीछे खड़ा था। राजा ने पूछा, आप कैसे? बोले, महाराज मैं भी अपने बकरे को लाया हूं, आपने जो दिया था आप इसकी भी परीक्षा कर लीजिए। राजा ने उसकी परीक्षा की, बकरे के सामने घास रखी, बकरा आंख बंद करके खड़ा हो गया। पानी रखा, उसे बस आंख बंद कर आंख खोली नहीं, मुंह फेर लिया। चपाती उसे खिलाई, नहीं आंख खोली ही नहीं उसने। जमींदार सामने खड़ा था। राजा ने बहुत प्रकार से कोशिश की, किंतु बकरी ने मुंह खोलना तो दूर की बात, आंख भी नहीं खोली। राजा बड़ा आश्चर्य करता है, जमींदार ये बताइए कि आपने बकरियों के साथ क्या खिलाया है? बकरा कुछ नहीं खा रहा, पानी तो ठीक है, दूध भी नहीं पी रहा, घास तो ठीक है, ये दाना भी नहीं खाता, और जिस मिठाई को देख करके किसी मनुष्य के मुख में पानी आ जाए, बकरा उसे देख करके भी और तो सांस रोक के बैठा योगी की तरह से। क्या बात है, ये तो आंख तक नहीं खोलता, देखता नहीं है। जमींदार ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने बकरी को ऐसी ट्रेनिंग दी है। जमींदार करे, ऐसी क्या ट्रेनिंग दी तूने भाई? हमने भी बकरी को खूब खिलाया किंतु बकरी बेईमान है और सबने आकर के हमको यहाँ पर पराजित करा दिया। हम सब अरमान लगा करके बैठे थे हम पास होंगे ही और हम महामंत्री बनेंगे, किंतु हम सब असफल हो गए। हम नहीं असफल हुए, ये बकरी ने हमें अनुत्तीर्ण करा दिया। उस जमींदार ने हाथ जोड़ के कहा, बकरी ने नहीं, आपकी मूर्खता ने। उन्हें खराब लगा, कैसी मूर्खता? बोली, बकरा तो मेरे पास भी है, बताओ मेरा बकरा क्यों नहीं खा रहा है? आप खिला के बता दो। कोई रोग हो गया है? रोग नहीं हुआ, खाता है यहाँ खाता है, पीता है यहाँ पीता है। तो आप बताओ। जमींदार से कहा, देखो मैं बताता हूँ, खिला करके पिला करके। बकरे को लाया घुमा करके और जमींदार ने उसके सामने जो रखा उसने खा लिया। उधर लेके गया तो नहीं खाया, फिर दोबारा से। बोले, कारण क्या है? बोले, कारण ये है, मैंने अपनी बकरी को अपने यहाँ से खिलाना सिखाया है और उसके बाद मैं बकरी को हरे खेत में से लेके जाता था और जैसे मुंह उठाया मैं उसमें लाठी मारता था। पानी पिलाता घर में, बाहर पानी के बीच में लेके जाता, मुंह देखता मैं लाठी मारता। यदि कुछ भी सामने रखा है उसने मुंह खोला मैं लाठी मारता। बकरे को संस्कार पड़ गया, मुझे मेरे घर पर ये जमींदार खिलाएगा, घर का और कोई सज्जन नहीं, यही खिलाएगा तभी मैं खाने मिलेगा तभी खाऊंगा। अन्य जगह मैंने मुंह खोला तो मुझे लाठी पड़ेगी और मेरी लाठी उसे दिखाई दे रही है, इसलिए वह मुंह खोलना तो दूर की बात, आंख भी नहीं खोल सकता। ऐसे ही ये हमारी इंद्रियां भी बकरियों की तरह से है।
इनको खूब खिलाओ पिलाओ, ये ऐसी मानती नहीं है। आप लोग बाज़ार में जाओ, बच्चे कहेंगे मम्मी ये वस्तु खानी है, पापा ये चीज़ लेनी है, ये आइसक्रीम ले लो, अब ये ले लो, ये ले लो। किंतु जो परिवार संस्कारवान होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा, यहाँ मार्केट में खड़े खड़े कुछ नहीं खाना है, घर चलो, जो चाहिए तुम्हारे लिए घर वह भोजन बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, शुद्ध बनेगा, वह खा सकते हो। मुनि महाराज भी कहते अपनी इंद्रियों से आहार चौके में मिलेगा और कहीं विचार ही नहीं करना, बस आधा पौना घंटा एक घंटा जो आहार में लगाना है लगाओ, वहाँ उपयोग लगाओ, 30 घंटे के लिए उसका त्याग, चर्चा का भी त्याग। तो ऐसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यही वास्तव में संयम है। इंद्रवती गौतम गर्दर से राजा जनक ने पूछा कि किसी ने मुझसे प्रश्न की है कि 5 घोड़े की बग्गी पर कोई व्यक्ति निराकुल कैसे बैठ सकता है। इंद्रवती गौतम गर्दन ने बताया बैठ सकता है। बोले कैसे? बोले 5 घोड़े की बग्गी है, उस पर बैठना बड़ा मुश्किल है, घोड़ी यहाँ दौड़ेंगी वहाँ दौड़ेंगी, निराकुल कैसे बैठ सकता है? बोले 5 घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में पकड़ा दो और सारथी की चोटी पीछे से खुद पकड़ लो। यदि कहीं घोड़ा जाता है तो घोड़े की लगाम मत खींचो, सारथी की चोटी खींचो, सारथी चोटी खींचेगी लगाम खींचेगा, कंट्रोल कर घोड़ों को, फिर कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात ये 5 घोड़े की बग्गी हमारा मानव शरीर है और इसमें सारथी हमारा मन है। मन को वश में करो, 5 इंद्रियां अपने आप वश में होती है। यदि मन को वश में न करो तो भूख न भी लगी होगी तो क्या पेट तो भरा है पर मन कर रहा है खाने का, आंखें थकी हुई हैं पर मन कर रहा है देखने का, बहुत देर से सुन रहा है फिर भी मन कर रहा है सुनने का, तो मन ये कर रहा है ना, तो मन पर विजय प्राप्त करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त जल्दी हो जाती है। महान भाव, इंद्रिय संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रिय संयम किए बिना प्राणी संयम हो नहीं सकता। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया तो प्राणी की रक्षा कैसे करोगे? इंद्रियां ही उच्छृंखल हैं तो उच्छृंखल इंद्रियां तो स्वयं हिंसा कर रही हैं, प्रमाद युक्त इंद्रियां तो स्वयं हिंसा कर रही हैं। इसलिए इंद्रिय संयम पहले कहा और फिर प्राणी संयम, अनावश्यक रूप से जीव हिंसा मत करो। ग्रस्त के लिए बताया संकल्प हिंसा का त्याग करो। उद्योगी विरोधी आरंभ हिंसा हो जाती है, संकल्प हिंसा की जाती है। अनुमति के लिए बताया तस्वीर की हिंसा तो आपने पूरी त्याग कर ही दी, स्थावर की हिंसा भी निष्प्रयोजन मत करो।